हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर सर्कल्स, चैप्टर 10। देखिए आज हम लोग इसमें थ्योरम 10.8 और 10.9 को करेंगे। इसके अलावा जो इसकी एक्सरसाइज है 10.5 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो थ्योरम 10.8 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अभी तक जितनी भी आपने थ्योरम्स को पढ़ा है उन सब में इम्पॉर्टेंट थ्योरम ये 10.8 थ्योरम है। So let us start now. The angle which an arc of a circle subtends at the center is double the angle which is at any point on the remaining part of the circumference. देखिए एनसीईआरटी बुक में जो ये थ्योरम है ये आपकी 10.8 है और उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। वहाँ पे आप उसको इस स्टेटमेंट की जगह आप उसको लिखें, बट दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब सेम है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से अभी जो आप नेक्स्ट 2-3 थ्योरम को पढ़ेंगे उन थ्योरम्स को इसी थ्योरम के रिजल्ट से प्रूव किया गया है। इसमें देखिए हम सिर्फ फर्स्ट फिगर से इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। ये बाकी के जो 2 फिगर हैं सेम थ्योरम को रिप्रेजेंट करते हैं, बट अलग अलग सिचुएशन है। आपको सिर्फ एक ही पार्ट को प्रूव करना है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता हो तो आप सिर्फ एक पार्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। इसमें से हम फिगर 1 को ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको थ्योरम के स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी जो ये 2 पॉइंट है। सो ए बी इज़ अ आर्क। ये आर्क देखिए सेंटर ऑफ सर्कल पे जितना एंगल बनाता है, सेम आर्क जो आपके सर्कल के किसी पॉइंट पे या सरकमफरेंस पे किसी पॉइंट पे एंगल बनाता है। तो देखिए ये दोनों एंगल क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी दोनों सेम आर्क से बनने वाले एंगल है। इनका रिलेशन ये होता है कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो ये सर्कल पे बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है या डबल होता है। या इसी का उल्टा हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल पे बना हुआ एंगल होता है सेम आर्क से, वो सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। तो अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखिए प्रूफ को हम पहले बता देते हैं, फिर इसके बाद इसका स्टेटमेंट और गिवन में क्या लिखना है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन P और O को ज्वाइन किया गया है और इसको फिर Q तक एक्सटेंड किया गया है। अब देखिए हम यहाँ 2 ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल AOP। यहाँ पे हम देखते हैं OA इक्वल टू OP, सिंस OA इक्वल टू OP रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। और यहाँ देखिए एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी यहाँ पे x हो जाता है। देयरफॉर एंगल OAP इक्वल टू एंगल OPA इक्वल टू x डिग्री। अब देखिए यहाँ एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं। लेट देखिए अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल 1 क्या होगा, ये 2x के बराबर होगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरे ट्राइंगल में भी यही होगा जो दूसरा ट्राइंगल है। सिमिलरली यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल, देखिए सिमिलरली इन ट्राइंगल POB ट्राइंगल में, सिमिलरली इन ट्राइंगल POB जो एक्सटीरियर एंगल आपका जो एक्सटीरियर एंगल 2 है, दिस विल बी इक्वल टू 2y। सेम रीजन है जो आपने ऊपर दिया वही, तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं इसको। ये आपका स्टेटमेंट होता है 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। नाउ इसके बाद देखिए ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे देखिए एंगल एक्सटीरियर एंगल 1 और 2
ऐड करने पे देखिए ये होगा एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल टू, ये इधर आएगा 2x प्लस 2y। अब देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर 1 और 2 ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, ये दोनों एंगल एक्सटीरियर एंगल 1 एंड 2 मिला के AOB। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा एंगल x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है इसको हम यहाँ ऊपर जहाँ पे थोड़ा सी स्पेस है यहाँ लिख लेते हैं। देखिए एंगल AOB लेफ़्ट साइड में एंगल AOB आ चुका था और राइट साइड में 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए आप फिगर में ऑब्ज़र्व करिए, जो फिगर x प्लस वाई ये दोनों एंगल मिला के यहाँ देखते हैं जो x प्लस वाई ये एंगल बन रहा है और x प्लस वाई मिला के क्या हो जाता है, अगर इसको हम एक साथ लेंगे तो ये एंगल हो जाता है APB। तो इसकी जगह ये आ गया ट्वाइस एंगल APB। देखिए इस थ्योरम में हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी और इसको हमने बहुत शॉर्ट में प्रूव किया है। थ्योरम 10.8 में हमें इसी स्टेटमेंट को प्रूव करना था। चलिए एक बार आपको फिगर को इनलार्ज करके इसमें फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ PO को एक लाइन ज्वाइन करते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं अप टू Q तक। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए, शॉर्ट में हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन आसानी से शॉर्ट में हो जाए इसके लिए हमने क्या किया था, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हमने मान लिया 1 और इस साइड वाला जो एक्सटीरियर एंगल था इसको मान लिया एंगल 2। देखिए फर्स्ट टाइम जब हमने ये वाला ट्राइंगल ऑब्ज़र्व किया तो इस वाले ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए OP एंड OA आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। OA एंड OP क्या हो जाता है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर जो हमारा ये एंगल है ये भी आपका कितना आ जाता है, x आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया था एंगल 1 इक्वल टू 2x। सिमिलरली यही चीज़ देखिए आप दूसरे वाले ट्राइंगल लेते हैं, जब इस वाले ट्राइंगल को लेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में भी आप ये एंगल y है तो इधर वाला एंगल भी, ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी आपका y आ जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल और यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल टू आ जाता है 2y। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों को कॉमन भी ले सकते हैं एंड इक्वल टू 2x प्लस वाई, इस तरह से लिख लिया। अब इनके नाम को सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फिगर में 1 प्लस 2 मिला के क्या हो जाता है एंगल AOB, ये एंगल AOB प्रूव हो जाता है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस वाई, ये x प्लस वाई को देखते हैं, ये x प्लस वाई ये दोनों एंगल मिला के ये एंगल बन रहा है आपका एंगल APB। तो इसकी जगह ट्वाइस एंगल APB। अब देखिए यही हमें प्रूव करना था, सेम स्टेटमेंट प्रूव करना था आपको। तो आई थिंक आपको ये थ्योरम बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, सिर्फ आपको एक ही फिगर को प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के गिवन टू प्रूव कॉन्स्ट्रक्शन में क्या लिखना था वो देख लेते हैं। इसको हमने सिर्फ आपको अभी लास्ट में प्रूव करना बताया था और इसमें फिगर में इसको थ्योरम को समझा दिया है। गिवन में आपको ये लिखना है आर्क AMB सबटेंड एंगल AOB एट द सेंटर O of the circle and angle APB on the remaining part of the circumference। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था। टू प्रूव में आपको लिखना है एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, इसको आपको प्रूव करना था। एंड जो कॉन्सेक्शन में था, कॉन्सेक्शन ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू Q। लेट एंगल APQ इक्वल टू X
एंड एंगल बी पी क्यू इक्वल टू वाई। ये आपका कॉन्स्ट्रक्शन में इतना करना है आपको। इसके बाद देखिए इसका जो प्रूफ है वो हमने आपको, इसके बाद देखिए इसका प्रूफ आपको पहले ही बता दिया है। देखिए हमने इस थ्योरम को बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। ऊपर यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा कर रखा है, बट सेम वही प्रूव किया गया है। यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ये आपकी थ्योरम 10.9 है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। किसी सर्कल के सेम सेगमेंट में बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो देखिए इसको हम उसी से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप फिगर में एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल ए पी बी क्या होता है, ये एंगल ए पी बी एंगल एक्स का हाफ होगा। एंगल ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स। जो सेंटर में बना हुआ एंगल है इसका हाफ होगा। अभी जस्ट इसके पहले 10.8 थ्योरम में हमने इसको प्रूव किया हुआ है। सिमिलरली देखिए यहाँ सिचुएशन भी वही बन रही, जो एंगल ए क्यू बी है, एंगल ए क्यू बी ये भी आपका क्या होगा, हाफ ऑफ एक्स होगा। ये स्टेटमेंट 1 होगा, ये स्टेटमेंट 2 होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपका प्रूव हो जाता है कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये प्रूव हो जाता है। तो देखिए बहुत छोटी सी थ्योरम है, बट इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेना है। ये जो डाटा है यहाँ पे गिवन होता है, गिवन में आपका ये स्टेटमेंट लिखना है एंड टू प्रूव में आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद कॉन्स्ट्रक्शन में आप ये लिखेंगे जॉइन ए ओ बी ओ। यहाँ पे भी देखिए आप इसको 2 स्टेटमेंट में ही सॉल्व किया गया है। एंगल एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी बी, एंगल एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी बी, या उसको जैसे हमने हाफ ऑफ एंगल एक्स उस तरह से भी लिख सकते हैं। और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करने के बाद ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। एक ये भी थ्योरम से देखिए द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो बना हुआ एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है। तो देखिए अगर हम स्ट्रेट वे में देखते हैं तो अभी जो हमने 10.8 थ्योरम किया है वहाँ पे देखिए जो ए बी एक सेम आर्क है या सेम कॉर्ड है, इससे ही बनने वाला एंगल है। तो देखिए यही इससे ये ए बी जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी आपने थ्योरम 10.8 में पढ़ा है कि सेम आर्क जो सरकमफरेंस पे एंगल बनाता है वो क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो ये एंगल सेंटर पे बना हुआ 180 है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो एक सिंपल सा उसी तरह से स्टेटमेंट देके इसको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ गिवन में आप ये लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ पी इज़ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए एक बार और थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे एक ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और यहाँ पे एक इसका डायमीटर है। तो देखिए एक सेमी सर्कल हो जाता है। सेमी सर्कल पे अगर कहीं पे भी हम ज्वाइन करते हैं, इसको हमने इस पॉइंट पे ज्वाइन किया, एक हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, आपके 90 डिग्री के ही होंगे। सेमी सर्कल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। या दूसरा एक इससे ऐसे स्टेटमेंट भी हो जाता है कि डायमीटर जो सर्कल पे एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री का हुआ। आपका गिवन में ये स्टेटमेंट आ जाता है। टू प्रूफ में एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। और प्रूफ में देखते हैं यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट है, वही थ्योरम 10.8 को लेके इसको भी प्रूव किया गया है। यहाँ देखिए जो एंगल ए पी बी है वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, और वो ए ओ बी कितना है 180 है। देयरफॉर ये हाफ उसका 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। देखिए जितने भी रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे आपकी एक्सरसाइज 10.5 में यूज़ होंगे।
दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड थ्योरम्स। अगर ये रिजल्ट्स आपको पहले से ही याद होंगे तो जस्ट आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर जस्ट लाइक पजल्स। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सर्कल्स के, उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको एक पजल्स की तरह लगेंगे, अगर आपको थ्योरम और इनका जो स्टेटमेंट का रिजल्ट आपको पता है। अब यहाँ देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों उसके पॉइंट किसी सर्कल पे लाई करते हैं, देन इनको आपस में ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स इनका टोटल 180 होगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इन दो रिजल्ट्स को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन को प्रूव करने में आपका इसका यूज़ होगा। देखिए उसी स्टेटमेंट का ये थ्योरम दिया हुआ है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए दो स्टेटमेंट ये आपको प्रूव करना था, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू, गिवन में आपका ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट्स ऑन द सर्कल होते हैं। टू प्रूव में आपको ये दो स्टेटमेंट प्रूव करने थे, कॉन्स्ट्रक्शन में आप इस तरह लिख देते हैं, एंड इसके बाद आपका स्टेटमेंट आ जाता है। स्टेटमेंट में भी आपका जो 10.8 थ्योरम थी उसी की हेल्प ली गई है। यहाँ पे देखिए जितने भी स्टेटमेंट है सब उसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सिंपल सी थ्योरम है, एंगल ए हाफ ऑफ एंगल एक्स होता है, ये हाफ ऑफ एंगल वाई सी। बट देखिए एक्स प्लस वाई मिला के क्या है, जो सेंटर पे एंगल है उसका वैल्यू 360 डिग्री है, एंड हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये आपका 180 प्रूव हो जाता है। सिमिलरली आप एंगल बी और डी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए फाइनली आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि किसी सर्कल पे अगर हम कोई भी 4 पॉइंट्स लेते हैं, किसी भी सर्कल पे अगर हम कोई भी 4 पॉइंट्स लेते हैं, ए बी सी एंड ये डी, और इसको ज्वाइन करने के बाद ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। देखिए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है देन इट विल बी साइक्लिक। देखिए एक्सरसाइज 10.5 करने से पहले बेटर ये होगा कि आपने अभी तक जितनी थ्योरम्स को पढ़ा है एक बार उनके रिजल्ट्स को ज़रूर देख लें, क्योंकि रिजल्ट्स अगर आप याद होगा आपको थ्योरम्स का तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।